नमस्कार भाइयों और बहनों, राधे राधे। भाइयों और बहनों, आज मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, ऐसी जानकारी जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। मित्रों, कृष्ण जी के बारे में आज, उनके पूरे परिवार के बारे में, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, हम भगवान श्री कृष्ण को पूर्णावतार क्यों कहते हैं, इस बारे में सारी आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। तो मित्रों, कृष्ण जी के जीवन में वह सब कुछ भी बताऊंगा जो कि एक मानव के लिए आवश्यक होता है। मित्रों, जैसे कि कृष्ण गुरु हैं तो एक बहुत अच्छे शिष्य भी, आदर्श पति हैं तो प्रेमी भी, आदर्श मित्र हैं तो शत्रु भी, वे आदर्श पुत्र हैं तो पिता भी, युद्ध में कुशल हैं तो बुद्ध भी। कृष्ण के जीवन में हर वह रंग है जो धरती पर पाए जाते हैं, इसलिए तो उन्हें पूर्णावतार कहा जाता है। मूढ़ हैं वे लोग जो उन्हें छोड़कर अन्य को भजते हैं, भज गोविंदम मूढ़ मते। 8 का अंक कृष्ण जी के जीवन में किस तरीके से रहा है। मित्रों, यह आपको बताऊंगा कि कृष्ण के जीवन में 8 के अंक का कैसा अजब संयोग है। उनका जन्म 8वें मनु के काल में अष्टमी के दिन वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी 8 सखियां थीं, 8 पत्नियां थीं, 8 मित्र और 8 शत्रु थे। इस तरह उनके जीवन में 8 के अंक का बहुत महत्व है। कृष्ण जी के नाम कौन कौन से हैं देखिए: नंदलाल, गोपाल और बांके बिहारी, कन्हैया, केशव, श्याम, रणछोड़दास और द्वारकाधीश व वासुदेव। बाकी तो बाद में जो नाम रखे हैं वो भक्त लोगों ने रख दिए, जैसे मुरलीधर, माधव, गिरधारी, घनश्याम, माखन चोर, मुरारी, मनोहर, हरि, रास बिहारी आदि कई प्रकार के नाम जो हम भक्त लोगों ने रखे हैं। कृष्ण जी के माता का नाम देवकी और पिता का नाम वासुदेव था। उनको जिन्होंने पाला था उनका नाम यशोदा और उनके जो धर्म पिता थे उनका नाम नंद था। बलराम की माता रोहिणी ने ही उन्हें माता के समान दुलार दिया। रोहिणी वासुदेव की पत्नी थी। कृष्ण जी के गुरु के बारे में, गुरु संदीपनी ने कृष्ण को वेद शास्त्रों सहित 14 विद्या और 64 कलाओं का ज्ञान दिया था। गुरु घोर गिरस ने सांगो पांग ब्रह्म ज्ञान की विद्या दी थी। माना यह भी जाता है कि श्री कृष्ण अपने चचेरे भाई और जैन धर्म के 22वें तीर्थकर नेमिनाथ के प्रवचन सुना करते थे। कृष्ण के भाई, कृष्ण के भाइयों में नेमिनाथ, बलराम और गद थे। शौरपुरी जो कि मथुरा, जैसे कि हम मथुरा भी कहते हैं, कि यादव वंशी राजा अंधक वृष्णि के ज्येष्ठ पुत्र समुद्र विजय के पुत्र थे नेमिनाथ। अंधक वृष्णि के सबसे छोटे पुत्र वासुदेव से उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण थे। इस प्रकार नेमिनाथ और कृष्ण दोनों चचेरे भाई थे। उसके बाद बलराम और गद भी कृष्ण के भाई थे। अब कृष्ण की बहनें, कृष्ण की 3 बहनें थी। एकांगना जो कि यशोदा की पुत्री थी, सुभद्रा वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी से बलराम और सुभद्रा का जन्म हुआ था। वासुदेव देवकी के साथ जिस समय कारागृह में बंदी थे उस समय ये नंद के यहाँ रहती थी। सुभद्रा का विवाह कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन से किया था, जबकि बलराम दुर्योधन से करना चाहते थे। अब द्रौपदी, द्रौपदी पांडवों की पत्नी हालांकि कृष्ण की बहन नहीं थी, लेकिन कृष्ण उन्हें अपनी मानस भगिनी मानते थे। देवकी के गर्भ से सती ने महामाया के रूप में इनके घर जन्म लिया था, जो कंस के पटकने पर हाथ से छूट गई थी। कहते हैं कि विंध्याचल में इन्हीं देवी का निवास है। यह भी कृष्ण की बहन है। अब कृष्ण की पत्नियां, पत्नियां थी उनकी रुक्मणी, जामवंती, जामवंती जो कि जामवंत की पुत्री थी, और सत्यभामा, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी। अब कृष्ण के पुत्र कौन कौन से थे जो कि रुक्मणी से पैदा हुए? वह प्रद्युम्न और चरुदेव थे, चरुदेष्ण, जो चरुदेष्ण थे। और जामवंती से उनका पुत्र सांब नाम का एक पुत्र था। मित्रवंदा से व्रक और सत्या से वीर, सत्यभामा से
भानु, और इसी प्रकार लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी से भी उनको पुत्र हुए थे। और कृष्ण की पुत्रियां थी, रुक्मणी से कृष्ण की एक पुत्री थी जिसका नाम चारु था। और कृष्ण के जो पौत्र थे वह प्रद्युम्न से जो पौत्र पैदा हुए थे वह अनिरुद्ध थे। अनिरुद्ध का विवाह वाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ था। कृष्ण की 8 सखियां थी, उनकी 8 सहेलियां थी। राधा, ललिता आदि सहित कुल 8 सखियां थी। इनमें से ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो इनके नाम है वह और बाकी सखियों के नाम चंद्रावली, श्यामा, शैया, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। जो ललिता थी मित्रों, ललिता भी इनकी बहुत परम भक्त थी, जिन्होंने कि ऐसा कहा जाता है कि जब ललिता जी ने अगला जन्म लिया, वह अगला जन्म मीराबाई के नाम से लिया था, जैसे कि पूरा संसार जानता है कि कृष्ण जी मीराबाई की कितनी परम भक्त थी। और मित्रों, इस प्रकार इनके अलावा भौमासुर से मुक्त कराई गई सभी महिलाएं कृष्ण की सखियां थीं। कुछ जगह पर ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा देवी, तुड्ग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और मनेली, इनमें से कुछ नामों के में इनमें अंतर है। कृष्ण जी के 8 मित्र थे मित्रों। 8 मित्रों में उनके जो सबसे करीबी मित्र थे वे थे श्री सुदामा जी, श्री दामा जी, एक श्री सुबल जी, एक स्तोक कृष्ण, अर्जुन, वृषबंधु, मन, सौख्य, श्री सुभग, बलि और प्राणभानु। इनमें से 8 उनके यह मित्र थे। ये नाम आदि पुराणों में मिलते हैं। हालांकि इनके अलावा भी कृष्ण के हजारों मित्र थे, जिसमें दुर्योधन का भी नाम लिया जाता है। कृष्ण के शत्रु कौन थे जो कहते? कंस, जरासंध, शिशुपाल और कालयवन और पौंड्रक। कंस ने तो माना था कि कंस का ससुर जरासंध था। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। कालयवन यवन जाति का मलिच्छ जाति का था, जो जरासंध का मित्र था। पौंड्रक काशी के नरेश थे, जो खुद को विष्णु का अवतार कहते थे। कृष्ण ने जिनका वध किया उनके बारे में मित्रों बताते हैं कि ताड़का का, पूतना, चाणूर, शकटासुर, कालिया, धैनुक, प्रलंब, अरिष्टासुर, बकासुर, तुणावर्त, अधासुर, मुष्टिक, यमलार्जुन, द्विविध, केशी, व्योमासुर, कंस, पौंड्रक और नरकासुर आदि इन लोगों का वध किया था। और कृष्ण के जो चिन्ह रहे हैं वह सुदर्शन चक्र, मोर मुकुट, बंसी, पीतांबर वस्त्र, पांचजन्य, शंख, गाय, कमल का फूल और माखन मिश्री। और मित्रों, कृष्ण के लोक कौन से हैं? वैकुंठ लोक, गौलोक और विष्णु लोक। कृष्ण जी से संबंधित ग्रंथ है वह महाभारत और गीता है। कृष्ण जी के कुल के बारे में अगर कहें तो यह यदुकुल। कृष्ण के समय उनके कुल के 18 कुल थे, अर्थात उनके कुल की कुल 18 शाखाएं थी। यह अंधक वृष्णियों का कुल था। वृष्णि होने के कारण वे वैष्णव कहलाए। अंधक, वृष्णि, कुकर, दाशार्ह, भोजक आदि यादवों की समस्त शाखाएं मथुरा में कुकरपुटी यानी घाटी ककोरन नामक स्थान से यमुना के तट पर मथुरा के अग्रसेन महाराज के संरक्षण में निवास करती थी। शाय के चलते सिर्फ यदुओं का नाश होने के बाद अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ को द्वारिका से मथुरा लाकर उन्हें मथुरा जनपद का शासक बनाया गया। इसी समय परीक्षित भी हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठाए गए। वज्र के नाम पर बाद में यह संपूर्ण क्षेत्र वज्र ब्रज कहलाने लगा। जरासंध के वंशज श्रतजय ने वज्रनाभ वंशज शतसेन से 2781 ईसा पूर्व में मथुरा का राज्य छीन लिया था।
तो मित्रों, ये कृष्ण जी के बारे में जो मैंने आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ जो कि एक साथ आपको मिलना बहुत मुश्किल है, मैंने आपको बताई। आपको यह मेरी जानकारियाँ कैसी लगी मित्रों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की और भी अन्य जानकारियाँ मैं आपको जल्द से जल्द पहुँचाता रहूँ। मिलते हैं ऐसी किसी और अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे मित्रों, जय जय श्री कृष्ण।